तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड हम लोग पहुंच चुके हैं 3 लेक्चर्स में। 2 लेक्चर्स आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। कोर्स कैसे बनाना है या कैसे फाइंड करना है वो चीजें हमने बता चुके हैं आपको। दूसरा, कि जो भी कोर्स आपने बनाई है उसे आप कैसे लॉन्च करोगे वो सब चीजें भी मैंने बता चुके हैं। आज के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सेल करोगे। हमारे पास सेल करने के 2 तरीके हैं। पहला ऑर्गेनिक है, दूसरा एड के थ्रू करना है। ऐड में जाहिर सी बात है कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इनिशियल में मैं आपको फ्री तरीका बताऊंगा कि आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आप फ्री में उसे सेल करोगे एंड कमाओगे। तो सेल के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उसको समझ लीजिए। बिना फंडामेंटल के आप सेल कैसे करोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि आखिर सेल का मतलब क्या होता है। सो मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ। मेरे पास आ जाए, पेंसिल आ गया, चलो भाई। एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। व्हाइट बैकग्राउंड, चलो भाई ओपन हो जाए। सो मैं यहाँ से एक व्हाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आई थिंक इतना व्हाइट बैकग्राउंड में मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पेंसिल उठाता हूँ। चलो भाई, कलर कौन सा रहे? कलर ब्लैक सही रहेगा। सो जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि देखो, कोई भी माल बेचने के लिए आपको चाहिए ऑडियंस। क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए। अब ये ऑडियंस लाने हैं आपको, लेकिन कैसा ऑडियंस चाहिए? जैसे अब मान के चलो कि आप सेव बेच रहे हो। सेव, जो ये सेव होता है ना, ये सेव न्यूटन साहब वाला, ये सेव है। तो भाई सेव उन्हीं को बेचोगे ना जिनको सेव की जरूरत है। अब ऐसा नहीं ना है कि जिनको सेव नहीं खाना है, उन जिनको छोला खाना है तो उसको आप सेव बेच रहे हो भाई, तो वो थोड़ी ना खरीदेगा। तो यानी कि अगर आपके पास सेव है तो सेव के लिए ऑडियंस चाहिए। अगर आपके पास अगर समोसा है तो समोसा के लिए आपको उस तरीके के ऑडियंस चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है। तो अगर मान के चलो कि आपके पास एक कोर्स है, जैसे मान के चलते हैं कि यूट्यूब वाला कोर्स है आपके पास, ठीक है। मेरा गंदा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो भाई जो भी हो, हटाओ इसको। तो यूट्यूब कोर्स के लिए अगर आपके पास है तो आपको किस तरह का ऑडियंस चाहिए भाई? जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है वो आपका ऑडियंस हो गया ना, जिसको टारगेट ऑडियंस भी कहते हैं अपन। तो अगर हम इस तरीके के ऑडियंस के पास पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे कोर्स को परचेज करेंगे, क्योंकि उनको नीड है। अब कैसे खरीदेंगे? उनको जा करके आप बोल दोगे कि लो भाई, ये मेरा यूट्यूब का कोर्स है, तुम वीडियो बनाते हो, खरीद लो। भाई ऐसे थोड़ी ना कोई खरीदता है। सेल्स के कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि आपको ना 100% में 90% ट्रस्ट होना चाहिए, और 10% आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हो वो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको सेल बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी कस्टमर से जब तक आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे ना, वो खरीदने वाला नहीं है। तो 90% ट्रस्ट बनाना पड़ता है किसी भी कस्टमर के साथ। तो भाई ट्रस्ट कैसे बनेगा? क्योंकि भाई 90% और 10% का कमाल है। तो 90% ट्रस्ट लाना होगा। अब ट्रस्ट कैसे लाओगे आज के जमाने में जहां पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं? तो देखो, ट्रस्ट बनाने का सिंपल सी फंडा है कि आपके पास कोर्स है, ठीक, एंड सामने वाले ऑडियंस का नीड है, ठीक। अब मान के चलो कि यूट्यूब के लिए वो वीडियो बंदा बना रहा है। तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट कब बनेगा? जब आपके चैनल पर ना ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। जैसे मान के चलो कि आपके पास 20,000 भी अगर सब्सक्राइबर है ना, 20,000 भी, ठीक है, तो बंदा आप पर ट्रस्ट कर लेगा कि चलो भैया, इसने यूट्यूब की कोर्स दे रहा है ना, तो जरूर इसके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए। और जैसे सब्सक्राइबर आपके पास होता है, वो आप पर ट्रस्ट कर लेता है। जैसे मान के चलो कि एक और चीज एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने कहा कि भैया हम अच्छा लीड जनरेशन करते हैं फेसबुक पे, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप पहले तो ये विश्वास दिलाओ कि तुम जो बोले हो वो बात सही है कि नहीं है। तो आपको ना ऐड के रिपोर्ट दिखाने होंगे। अब जैसे मान के चलो कि हम ही क्लाइंट के लिए काम करते हैं, क्लाइंट से मैं बात करता हूँ कि देखो भैया, मैं आपके लिए ऐड रन कर दूंगा इस तरीके से। तो डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि भाई तू कौन है, क्या है नाम। नाम पूछने से पहले वो कहता है कि भाई तू अपना जो भी ऐड रिपोर्ट हो वो मुझे दिखा। अब मुझे जितने भी हमने ऐड रन करी है पास्ट में, वो सब चीजें उसको दिखाता हूँ। जैसे दिखाता हूँ वो मुझ पर ट्रस्ट कर लेता है, ठीक।
और ट्रस्ट करने के बाद मुझे सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, 10% मैं एफर्ट लगाता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि देखो भैया ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसकी ये सॉल्यूशंस है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको ट्रस्ट बनाना। तो अगर आप यूट्यूब का कोर्स बेच रहे हो तो आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए। अब सवाल आता है कि मान के चलो कि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है, तो क्या आप सेल नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका थोड़ी ना होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है तो क्या है? तो आपके पास कुछ पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर, 20,000 नहीं तो 10,000 एटलीस्ट, 1,000 2,000 तो होने चाहिए भाई। इंस्टाग्राम पे तो कुछ हो। ऐसा तो कुछ नहीं कि तुम कोर्स सेल करने जा रहे हो और तुम्हारा वेबसाइट भी नहीं है भाई। एटलीस्ट वेबसाइट तो होना चाहिए, एटलीस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट तो होना चाहिए। तभी तो कुछ ना शुरुआत होगी। मान के चलो कि इनिशियल में तुम्हारा 90% नहीं है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, तुम्हारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो कैसे करोगे? तो तुम अपना ऑनलाइन परचेज दिखाओगे, अपना क्या दिखाओगे? ऑनलाइन अपना परचेज दिखाओगे, देखो भैया मेरा ऑनलाइन है, मेरे पास एफबी अकाउंट है, मेरे पास इंस्टा आईडी है, मेरे पास वेबसाइट है। ठीक है, मेरे पास गूगल माई बिजनेस है। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ ना कुछ चीजें अगर दिखाने के लिए होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इनिशियल में तो भाई वैसे भी आपको थोड़ा सा कष्ट झेलने पड़ेंगे ये सब चीज के लिए। लेकिन अगर आप सेल करने जा रहे हो तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब एक एक चीज और, जैसे मान के चलो कि आपके पास ये सब चीजें नहीं है, तो और हम लोग पूरा इसको इरेज कर देते हैं, हम नए सिरे से बात करते हैं। ठीक है, चलो मिटा देते हैं इसको, नए सिरे से बात करते हैं। अब मान के चलो कि आपके पास ना सब्सक्राइबर है, ना अकाउंट है, कुछ नहीं है, तो इनिशियल में आप कैसे सेल करोगे? ये भी सवाल हो सकता है आप लोगों का। तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ। अब मान के चलो कि आपके पास कुछ नहीं है भाई, आपने कोर्स मेरे से परचेज किया, आपने ढूंढा और बना लिया, अब इसको कैसे सेल करोगे? तो उसके लिए एक और तरीका होता है जो इनिशियल में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि आपके रिलेशंस में आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, आपके पिताजी के दोस्त हो सकते हैं, या और जैसे आप कहीं काम कर रहे हो उनके कुछ संपर्क हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर रिकमेंडेशन करोगे तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएंगे? क्लाइंट मिल सकते हैं। वहां से भी आप कोर्सेज सेल कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप सेल कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इनिशियल की अगर आपने 10 कोर्सेज भी सेल कर दिए, इवन 5 कोर्सेज भी सेल कर दिया आपने, और उनको इस प्रोडक्ट से ज्यादा फायदा हो गया, तो उनसे टेस्टिमोनियल ले लो आप। और जैसे आप टेस्टिमोनियल प्रोवाइड करोगे, सामने वाला का ट्रस्ट वैसे भी बिल्ड होने लगेगा कि ये 5 लोगों ने इनसे कोर्स खरीद करके अगर खुश है तो मैं भी खरीदूंगा। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो बनते चला जाएगा, बनते चला जाएगा, एंड देन आप क्या कर लेंगे? आपके पास एक ऐसा पुख्ता सबूत हो जाएगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से सेल कर सकते हैं। तो शुरुआती में ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो ट्रस्ट बनाना आसान हो जाता है, एंड 10% सेल करना वैसे भी आपको आती है। बात समझ में आ गई? सेल का कंसेप्ट समझ में आ गया? अब कहोगे कि भाई प्रमोद भाई इतना चलो चीज है तुमने तो बता दिया, ठीक है, अब मैं लोगों से संपर्क कैसे करूं इनिशियल में? ठीक है, ये चीज, तो चलो कुछ ऐसे लीड की मैं बात कर लेता हूँ जहां से इनिशियल में मैं लाया करता था। ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ एंड आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ऑडियंस लाना होता है। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ से तो तुम लाओगे, एक दो सेल कर लोगे। लेकिन अगर ह्यूज में सेल करना है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से आपको सेल करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक तरीके से सेल करने के लिए क्या करोगे? जैसे मान के चलो कि सेल का तरीका तो आपने सीख ही लेगा कि कैसे, हमने आपको बता दिया। लेकिन आपके पास एक ह्यूज ऑडियंस होना चाहिए ना, कि उनसे आप रिकमेंड करो कि भाई आप इस तरीके से सेल कर लो। आ रही बात समझ में? तो चलो मैं ऑर्गेनिक तरीका से कैसे लीड जनरेट करना है वो चीजें बताऊंगा जहां से आप सेल करोगे। ठीक। सो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जहां से मैं पहले लाया करता था। एक वेबसाइट है, इसका नाम है मीटअप.com। आप लोगों ने इसका नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो इसको नोट कर लो। ये है मीटअप.com। ठीक है, यहाँ पे मेरा आईडी भी बना हुआ है। जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो देखो क्या होता है कि मीटअप ऑर्गेनाइज होते हैं हर एक फील्ड का। जैसे अगर आपका स्टार्टअप का है तो स्टार्टअप से रिलेटेड यहाँ पे मीटअप हो रहे होंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जैसे मान के चलो कि आज है 18 दिसंबर, ठीक है। तो मुझे ना 21 तारीख को चाहिए कि अगर कोई मीटअप हो मेरी एरिया में, तो मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे अभी मैं पटना में हूँ, तो मैंने पटना लोकेशन सिलेक्ट किया, ठीक है। और मैंने जैसे डेट फिल किया, तो यहाँ पर देखो नीचे सारे चीजें आ गए। आ गए कहाँ कहाँ मीटअप होने वाले। तो एक तो दिल्ली में होने वाला है, मैं चाहूँ तो थोड़ा सा फिल्टर भी कर सकता हूँ। सो यहाँ लिंक है, प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो लिंक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ पर ओपन करते हैं। उसमें से मिलेगा, हाँ मिल गया। तो देखो क्या हुआ कि मैं जो जादू दिखाना चाहता हूँ, अब देखो क्या हुआ कि मैंने यहाँ से मीटअप.com गया और मैंने सर्च करी। अगर मेरे जो रिलेटेड है, बिजनेस है, तो बिजनेस रिलेटेड मैंने सर्च किया, और यहाँ पर मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल गया। उसको मैंने कॉपी किया, अगर ओपन होता था उसके बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं वो अभी व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। चलो एडिट में हाइड कर देंगे। तो ये हो गया, यहाँ से हम ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर लिया, ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ, देखो मेमोरी पे जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे इतने सारे मुझे नंबर मिल गए, मिले। अब देखो इसमें फायदा क्या हुआ कि 82 लोग हैं, और इसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं बिजनेस रिलेटेड हैं, और वो मीटअप के लिए ढूंढ रहे हैं। तो सोचो अगर इन लोगों को रीच आउट किया जाए, ठीक है। तो अगर हम रीच आउट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, मैक्सिमम लोग, अब मान के चलो कि यहाँ पर मैसेज करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ना मैं अपने दिमाग का यूज करके एंड क्या कर लूंगा, कुछ चीजें टाइप कर दूंगा। जैसे मैं लिखूंगा हाय, ठीक है। मैं रिलेशन बिल्ड करूंगा, क्योंकि रिलेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल्स में ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही आप यहाँ से ना रिलेशन बिल्ड करना चालू करोगे, सोचो बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप से जहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मीटअप.com पर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक। यहाँ से आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो, एंड आप लोगों को मैसेज कर सकते हो। वहां से लोग क्या कर देंगे, आपको मैसेज देखेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो रिप्लाई करेंगे, और यहाँ से आप सेल कर पाओगे। एक तो ये ऑर्गेनिक तरीका हो गया। तो मैं सेल्स का दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मेरे को फेसबुक पे आ जाना है, और फेसबुक पे आने के बाद आपको क्या करना है कि ग्रुप्स पे जाने हैं, ठीक है। और जैसे ही आप ग्रुप्स पे आएंगे, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स नजर आएंगे, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे बिजनेस ग्रुप है, तो बिजनेस ग्रुप है, तो वो जब आप सर्च करोगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये फंडामेंटल तरीका है, ठीक है। फंडामेंटल तरीका क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं। जहां पर देखेंगे कि जिस ग्रुप में 50,000 से ज्यादा लोग मेंबर हैं, तो उसमें क्या कर लेना, आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पर डेली आपको क्या करना है, अपने कंटेंट से रिलेटेड क्या करना है, पोस्ट करना है। क्या करना है, पोस्ट करना है। जब यहाँ पर आप पोस्ट करोगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे क्या करेंगे, बातें करेंगे। आई बात समझ में? और वहां से आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल्स को जनरेट कर सकते हो। हाँ एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, इनिशियल में आपको लगेगा कि हाँ मैं क्या तरीका बता रहा हूँ, लेकिन मैंने भी यही तरीका अपनाया था, एंड इस तरीका की मदद से मैंने आज यहाँ पे सेल्स जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ, सेल्स में क्या होता है कि 3% से लेकर के 20% तक का रहता है। यानी कि 100 लोगों से आप बात करोगे, तो हो सकता है कि सेल्स जो कन्वर्जन होता है वो 3% होता है।
यानी कि 100 लोगों से जब आप बात करोगे ना, तो 3 लोग आपसे सामान खरीदेंगे। हो सकता है कि आप लोग ज्यादा खरीद लेंगे, लेकिन मिनिमम कम से कम कितने लोग खरीदेंगे? अगर आप 100 लोगों से बात करोगे, 3 लोग। तो अगर आप 100 से बात करोगे तो ये फिक्स है कि 3 लोग आपसे सामान खरीद लेगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो आपका। ओके। बस आपका फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करने आना चाहिए। ओके। जैसे एक मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि मैं ना मुझे सेल्स नहीं आ रहे हैं भाई, मैं क्या करूं? कि तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितने लीड पर बात करते हो, तो उसने बोला कि 20 20 लीड या 30 लीड पर मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला कि देखो, तुम 30 लीड पर बात करते हो, मैं तुमको एक सेल्स का चीज बताता हूँ कि जो सेल्स का जो कन्वर्जन रेट होता है, वो कन्वर्जन रेट होता है 3% का। तो यानी कि 100 लोगों से बात करोगे तो 3 सेल आएंगे। अब बताओ, तुम 30 लोगों से बात करो तो कितने सेल आएंगे? उसने बोला कि भाई वो तो बहुत कम हो गया। अगर हम 33 फोन लगाएंगे तो 1 सेल आने के चांसेस हैं, या 34 फोन लगाएंगे तो। और तुम तो 30 ही लगा रहे हो। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा जाए तो तुम्हारा वैसे भी नहीं आएगा। तो ये चीज है। तो मैक्सिमम ग्रुप फेसबुक पर अवेलेबल है, एंड इसमें ज्वाइन करना है। और ये फंडामेंटल तरीका है, और इस फंडामेंटल तरीके की वजह से मैक्सिमम जो बिजनेस है अपना सेल्स जनरेट किया है। और आपको करना होगा। आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपको गरीबी से बाहर आना है, तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा आपको। इतना तो मेहनत करोगे भाई, रील्स देख करके आप घंटों बिता देते हो। अब ग्रुप्स में ज्वाइन करके आप वीडियो बना लो ना, क्या ही जाता है? कुछ तो नहीं जाएगा आपका। कुछ तो भी करने वाला नहीं है भाई, खोने के लिए आपके पास क्या है? लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया आपके पास, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। तो एक सेल्स का दूसरा तरीका है, जहां से मैंने भी किया था, एक तरीके से है। उसके बाद एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये तो थोड़ा सा प्रोफेशनल है। आपने लिंक्डइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल आप बना लीजिएगा, ठीक है? तो ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है। माई नेटवर्क, नेटवर्क फोन में भी आप ओपन करोगे तो इसी तरीके के आ जाता है इंटरफेस। तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से मैं नेटवर्क पर जाता हूँ। एंड नेटवर्क पर जाने के बाद आपके निश के जितने भी लोग होंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे वीडियो एडिटर, ग्राफिक्स डिजाइनर्स, ठीक है? और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपके इंडस्ट्री के लोग होंगे। उनको जब आप सर्च करोगे तो मिलना शुरू कर देंगे। ओके। तो ग्राफिक डिजाइनर ज्यादा शो हो रहे हैं मेरे पास। और बिजनेस डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल क्रिएटर, देख रहे हैं आप? एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें शो हो रही हैं। ऐसा क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मेरे नीड्स के लोग हैं और मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैं इनसे क्या कर लूंगा, कनेक्शन बनाऊंगा। जैसे मुझे कनेक्शन अगर बनाना है वेब डिजाइनर से, तो मैं इनसे इनको कनेक्शन भेज दूंगा। अगर मुझे और लोगों से कनेक्शन बनानी है, जैसे मान के चलो कि डिजिटल मार्केटर जो है अनिल कुमार साहू, तो मैं इनसे कनेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है? अगर कोई फ्रीलांसर है ग्राफिक डिजाइनर, इनसे कनेक्शन बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बनाएंगे। ध्यान रहे, लिंक्डइन पर ना आप दिन में 50 लोगों को ही कनेक्शन सेंड कर सकते हो, वो भी एक बार में नहीं, पूरे दिन भर में। ठीक है, 10 10 लोगों को करके आप सेंड करेंगे। तो ऐसा धीरे 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 आप कनेक्शन बनाते जाओगे, यहाँ से आप अपने पोस्ट को अपलोड करते जाओगे, तो धीरे धीरे लोगों के ट्रस्ट बनेंगे एंड सेल करने जाएंगे। इसलिए मैंने पहली बात बोला है कि ऑर्गेनिक तरीका एक पेड़ की तरह होता है। एंड इनिशियल में आम के पेड़ की तरह होता है। इनिशियल में वो आपको ज्यादा कुछ नहीं देगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीका का यही सिस्टम होता है, तो आपको मेहनत तो करने पड़ेंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि फेसबुक ऐड कैसे रन किया जाता है, पूरा चीजें हम आपको वहां पे बताएंगे कि फेसबुक ऐड कैसे सेटअप किया जाता है, उसके क्या क्या चीजें कैसे आप तरीका अपनाओगे जिससे आपका ऐड अकाउंट बैन नहीं होगा, और कम बजट में आप कैसे अपना सेल्स को जनरेट कर पाओगे। वो सब चीजें, यानी मिनिमम 100 रुपए लगा करके आप कैसा सेल्स जनरेट कर सकते हो, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।